नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के महान व्यक्ति जो कि गोविंद वल्लभ हैं। और जो गोविंद वल्लभ हैं ये उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे। तो शुरू कर लेते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत। तो सबसे पहले जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। तो गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 ईस्वी में, और अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में, अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और जो गोविंद वल्लभ पंत थे, जब 7 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके अभिभावक मनोरथ पंत ने अपनी पत्नी के साथ जो है इनको छोड़कर चले गए थे टेहरी गढ़वाल में। तो फिर इनको छोड़ने के बाद जो है इनकी मौसी ने जो है गोविंद वल्लभ पंत का लालन पालन पोषण किया था। और गोविंद वल्लभ पंत की जो पत्नी का नाम था वो था हमारा गंगा देवी। तो फिर इसके बाद जो गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो है इसमें मैंने बताया गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था, 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा के खूंट नामक ग्राम में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है कि गोविंद वल्लभ पंत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी उपाधि दी थी। यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी उपाधि दी थी, तो वो दी थी हमारी हिमालय पुत्र। गोविंद वल्लभ पंत जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी उपाधि दी थी, हिमालय पुत्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना कब की थी। तो गोविंद वल्लभ पंत ने जो है काशीपुर में प्रेम सभा की जो स्थापना की थी वो की थी 1914 में। वो की थी हमारी प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में सन 1914 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना की गई थी वो की थी हमारी 1903 में। ये की गई थी हमारी 1903 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब 1928 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, उस उपलक्ष्य में 1928 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो वो की थी हमारी लखनऊ से। साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था, इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया गया था वो किया गया था इन्होंने लखनऊ से। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोविंद वल्लभ पंत को नज़रबंद किस जेल में किया गया था। तो गोविंद वल्लभ पंत को जो नज़रबंद किया गया था वो किया गया था हमारा अहमदनगर जेल में। और कब, 1945 में। अहमदनगर जेल में 1945 में गोविंद वल्लभ पंत को नज़रबंद किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट कि गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कब बनाया गया था। तो गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था 1946-47 ईस्वी में। किसी बुक में 1946 और 1947 के बीच में। और जो उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे तो इनका कार्यकाल जो था 15 अगस्त से 1947 से 1954 तक जो है इनका उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री कब बने थे। तो जो गोविंद वल्लभ पंत हैं जो देश के गृह मंत्री बने थे वो 1955 में बने थे। देश के गृह मंत्री 1955 में बने थे। और ये कौन से नंबर के गृह मंत्री थे, तो ये थे हमारे 4थे नंबर के गृह मंत्री। भारत देश के 4थे नंबर के जो है गृह मंत्री बने थे। उसके बाद है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था हमारा 1957 में। और ये प्रथम व्यक्ति है जो कि उत्तराखंड के भारत रत्न प्राप्त करता, प्रथम 1957 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु कब हुई थी। तो गोविंद वल्लभ पंत की जो मृत्यु हुई थी 1961 में। अगर डेट की बात करें
तो 7 मार्च 1961 में जो है गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु हुई थी। और जो गोविंद वल्लभ पंत जी जो गृह मंत्री बने थे वो 1954 से 1961 के बीच तक बने थे, यानी कि 7 मार्च 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 1955 यानी कि चौथे गृह मंत्री, तो 1961 तक इन्होंने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। और उसके बाद जो प्रश्न है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत के सहपाठी गोविंद वल्लभ पंत को किस नाम से पुकारते थे, तो ये पुकारते थे हमारे गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र के नाम से जो है गोविंद वल्लभ पंत जी को पुकारा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जी को पुकारा जाता है गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र के नाम से जो है गोविंद वल्लभ पंत के सहपाठी पुकारते थे। उसके बाद जो ये घटनाएं हैं ये गोविंद वल्लभ पंत जी से संबंधित हैं। और उसके बाद गोविंद वल्लभ जी एक जो है कुछ लिखते थे, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, तो उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं कि गोविंद वल्लभ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो वो हैं कोहिनूर का हीरा जो है ये गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा लिखा गया है। अंगूर की बेटी भी जो है गोविंद वल्लभ पंत जी ने लिखी है। और जो है तीसरी रचना वरमाला, ये भी जो है गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा लिखी गई है। और राज मुकुट जो है ये भी गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। तो चैनल पे यदि पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि आप सभी साथियों को जो भी नोट्स अपलोड हो रहे हैं वो सभी तक प्रोवाइड होते रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।